अगर 9 माइनस 3x बराबर 6 है तो x की कदर क्या होगी? कदर मीन्स वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी? 9 माइनस 3x बराबर 6 है। x बराबर क्या हो जाएगा? बोलो भाई, पुराने बच्चे लोग, तुम लोग तो कर चुके हो। 6 - 9। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? 3x इधर लेके जाओगे तो 3x हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? उल्टा हो गया। तो 6 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा। जब ये 3 जाएगा इधर, माइनस का 3x इधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 माइनस 6 क्या हो गया? 3 हो गया। 3x, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। x बराबर 1 b हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, b हो जाएगा। x बराबर 1 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ तो क्या हो जाएगा? ये दूसरा वैल्यू क्यों दे रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? ये दूसरा वैल्यू, दो वैल्यू है x का। क्यों x का दो वैल्यू क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये जो डंडा है ना, ये डंडा कुछ मतलब है इसका डंडे का, ठीक है। इस डंडे का मतलब ये है कि -6 भी आ सकता है, ठीक है। -6 भी आ सकता है, +6 भी आ सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। 9 माइनस 3x का वैल्यू 6 भी आ सकता है, 9 माइनस 3x का वैल्यू -6 भी आ सकता है। ये डंडे के वजह से 6, ये डंडे का मतलब होता है कि सिर्फ प्लस वाला हम लेते हैं। कुछ भी आए, माइनस में आए या प्लस में आए, हमेशा हम प्लस में लेंगे, ठीक है। +6 हमेशा आएगा, ठीक है। अंदर माइनस आ सकता है, -6 आ सकता है, लेकिन जब बराबर लिखेंगे तो 6 ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? एक वैल्यू तो पता चल गया x बराबर 1 है, दूसरा वैल्यू हमको पता करना है, क्या रख के? 9 माइनस 3x बराबर माइनस का 6 रख के हमको इसका वैल्यू, ठीक है। समझ में आई बात? फिर से बताए। जी सर। ये जो है ना, ये जो दो डंडे खींचे हुए हैं, दो डंडे का मतलब होता है कि इसको सॉल्व करने के बाद कुछ भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। +6 ही रहेगा, यानी इसका बराबर वैल्यू 6 बता रहा है ना। 9 माइनस 3x, ये दो डंडा है, उसके बाद बराबर 6 बता रहा है। तो ये प्लस का 6 भी हो सकता है, माइनस का 6 भी हो सकता है, लेकिन रहेगा हमेशा +6, ठीक है। तो इसलिए दो वैल्यू है, एक +6 का वैल्यू है और एक -6 का वैल्यू है। तो +6 का रख के तो हमने यहाँ निकाल लिया x बराबर 1। अब -6 रख के निकालेंगे, ठीक है। -6 रख के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? फिर से वही काम करेंगे, इसको इधर लेंगे तो 9, अब ये प्लस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का, यहाँ प्लस का 6 था, इधर आने के बाद माइनस का 6 हो गया। अभी माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब इधर जाएगा 3x, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। -3x है तो प्लस का 3x। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जुड़ जाएगा, 9 6 15, ठीक है। 15 बराबर x बराबर 15/3, 3 5 15, 5 बराबर क्या आ गया? 5। तो आंसर क्या आ गया? x एक आंसर या एक। x बराबर 5, ठीक है। इन दो में से कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है वैल्यू, क्या मतलब होता है इसका, ये देखो, ठीक है। अभी क्या वैल्यू है? 1 या फिर 5, ठीक है। अगर 1 तो क्या आएगा? 9 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 एकम 3, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, ठीक है। 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 3 5 15 बराबर माइनस का 6। माइनस का 6 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, लेकिन बराबर करके हम सिर्फ 6 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो डंडा है साथ में। इस दो डंडे का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आए, इस दो डंडे का मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आए, प्लस चाहे माइनस, बराबर करके जब हम फाइनल वैल्यू लिखेंगे तो वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इंग्लिश में, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है? चेक करने का तरीका बताएं अभी सर। चेक करने का तरीका, चेक वेक नहीं करना है, चेक नहीं कर सकते हो। चेक करने जाओ, एक बार इसका वैल्यू 6 रख के निकालो, -6 रख के निकालो, ठीक है। अभी मैं सर 6 या -6 दोनों करके निकालेंगे तब आंसर निकलेगा। तभी तो 2 आंसर आएगा जी। तो x बराबर 2 आएगा। 2 आंसर तभी आएगा जब 2 बार निकालोगे। अभी अगर कोई क्वेश्चन है x 3x माइनस 15 बराबर 2, अब बताओ x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है?
एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? थ्री कर दो, चलो आप बताओ एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? तो कौन है भाई टॉप 10 में जो आना चाहता है? बताओ आंसर। अगर इसका आंसर बता दिए तभी टॉप 10 में आओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे। बोलो। अब बच्चे इतने हैं, 10 से आगे बढ़ ही नहीं रहे बच्चे तो क्यों? 9 बच्चे हैं अभी खाली, रजिस्टर्ड हैं 20। क्या आएगा एक्स का वैल्यू? x बराबर 4 है दो वैल्यू आएगा, एक बताओ क्या क्या आएगा? सदक बोलो। सर एक वैल्यू आ रहा है -6। और एक वैल्यू क्या आ रहा है? एक वैल्यू चेक करके बता। बताओ। चार और 6 4 और 6 यस सर -6 कौन बोला? साकिब भाई। 4 और 6 बोल रहे हैं जीशान साहब। क्या आ रहा है? मतलब 6 बोल दिए हैं। क्या क्या आ रहा है? पहला आ रहा सर। हाँ साकिब भाई, क्या आंसर आ रहा है? साकिब, जी क्या क्या आंसर आ रहा है? वो आंसर क्या क्या है? एक आ रहा है -4 हम्म और दूसरा भी आ रहा है -6। चलो -4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -12 -15। 3 कभी आ ही नहीं सकता है, ना +3 आएगा ना -3 आएगा, ये हो जाएगा -17, इसलिए ये गलत है। ठीक है, -6 रखेंगे तो ये आ जाएगा -18 और -15, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्लस का आएगा। कैसे निकाले हो? देखो गलती अपना पकड़ो कि क्या गलती है। ठीक है, क्या था हमारा सवाल? 3x -15 बराबर 3 इसको रखना था। ठीक है, यही था ना? जी अभी क्या करेंगे? हमको x मालूम करना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर 3 + 15। ठीक है, तो 3x बराबर 15 3 18। x बराबर क्या हो जाएगा? 18/3। 3 6 18, 6 आ जाएगा। और एक बार क्या करेंगे? -3 रखेंगे। ठीक है, तो 3x माइनस का 15 बराबर -3। अभी क्या हो जाएगा? 3x, अभी इसको इधर लेंगे तो -3 + 15, तो क्या हो जाएगा? 15 में से 3 गया 12। ठीक है, 3x बराबर 12, x बराबर 12/3, 3 चौक 12। आंसर आपका सही है, लेकिन माइनस प्लस से बहुत दिक्कत है। ठीक है, सर आप इस साइड से किए, हम इस साइड से किए थे, वही गड़बड़ा गया है। इस साइड से कोई मतलब ही नहीं होता है। कभी भी ये याद रखो, कभी भी कोई चीज, यानी ये जो तुम्हारा इक्वल टू होता है ना, बराबर का जो निशान होता है, वही तुम्हारा बाउंड्री है। ठीक है, ये एक बाउंड्री होता है। ये इक्वल टू का साइन जो है ना, ये बाउंड्री है। बाउंड्री सब जब इधर जाएंगे चाहे इधर आएंगे, बात एक ही है। ठीक है, इधर जाए चाहे इधर आए, प्लस का साइन इधर है, अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर कोई चीज गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और इधर कोई चीज गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो दाएं बाएं बाउंड्री जैसे चेंज किए चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ सदर को समझ में नहीं आया? आंसर क्यों नहीं बता रहे हो? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर से बताते हैं। एक दफा और बता दीजिए एक सेकंड, कुछ भी ले लेंगे। हाँ, नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर। क्लासिक को नहीं समझ में आया? क्या बात कर रहे हो यार? देखो जो भी रहेगा ना, अलजेब्रा असल में तुम लोग पढ़े नहीं हमसे, अलजेब्रा पढ़ा जाता तो समझ में आ जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये जो चीज क्या रहेगा ना, इसको दो बार हमको फाइंड करना है। 2 बार क्या फाइंड करना है? एक बार इसको 6 लेना है और एक बार -6 लेना है। ठीक है, इसी इक्वेशन में तो 9 - का 3x बराबर एक बार 6 लेंगे। ठीक है,
और एक बार लेंगे हम 9 माइनस 3x बराबर माइनस का 6 लेंगे, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लेना है, x बराबर क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले प्लस 6 को सॉल्व करते हैं इस वाले को, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3x बराबर 6 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको x मालूम करना है, तो ये चीज प्लस होना चाहिए। ये प्लस कैसे हो जाएगा, इसको जब इधर लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको जब इधर लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 9 माइनस 6 बराबर ये प्लस में हो जाएगा 3x, ठीक है। 9 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इधर है 3x। अब यहाँ 3 और 1 से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक है। जब ये 3 जब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 भागा 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया एक बार में, तो x बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। अब दूसरा इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3x बराबर माइनस का 6, ठीक है। अब इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको प्लस करना है, माइनस 3x को प्लस करना है, ठीक है। तो 9 प्लस का 6 हो जाएगी, माइनस का 6 है तो इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 3x माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 बराबर 3x। अब 3 गुणा हो रहा है x से, जब दूसरी तरफ जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा 15 में भागा हो जाएगा 3 से, ठीक है, बराबर x। 3 × 5 = 15 होता है, तो x बराबर क्या आ गया 5, ठीक है। तो x बराबर एक आंसर 1 आ गया और x बराबर 5 आ गया, ठीक है। यही तो आंसर है ना यहाँ पे, x बराबर 1 या फिर x बराबर 5 दोनों हो सकता है वैल्यू, ठीक है। x बराबर 1 रखेंगे तो प्लस का 6 आएगा और x बराबर 5 रखेंगे तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है, जो कि प्लस ही हो जाएगा क्योंकि ये डंडा है, ठीक है। अगर ये डंडा ना रहे ना तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, अगर डंडा ना रहे तो x का वैल्यू सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। अगर ये डंडा ना रहे तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, ओके, समझ में आया? जी सर। चलो नेक्स्ट है, L बराबर 30 दिया हुआ है, B बराबर 12 दिया हुआ है, H बराबर 5 दिया, तो हजम क्या हो, हजम मालूम करिए। हजम किसको बोलते हैं, वॉल्यूम को, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ हिंदी वाले, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, आयतन, 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 आयतन बोलते हैं जी, ठीक है, आयतन बोलते हैं। तो इसका आयतन बताना है, कितना आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर क्या होता है, L गुने B गुने H। L गुने B गुने H, वेरी गुड, ठीक है। छोटे में भी लिख सकते हैं, बड़े में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L गुने B गुने H, तीनों को गुना कर दो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 5 12 गुने 30, ठीक है। 12 12 पंजे 60, 60 का 180 और 1 0 और है, ठीक है, 1800 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4 दीवारी के रकबे का ज़ाब्ता ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 4 दीवारी पता है कैसे बनता है, 4 दीवारी, एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, ठीक है। ये एक दीवार है, ये 2 दीवार, ये 3 दीवार, ये चौथा दीवार है, ठीक है। 4 दीवारी देखते हो ना, अपने रूम को देखो, 4 दीवारी दिख जाएगा तुमको, ठीक है। तो 4 दीवारी का रकबा मालूम करना है, ठीक है। चार दीवारी दिख रहा है, 4 ये ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला छत है, उसके पीछे है, ठीक है, ब्लैक के पीछे है चौथा दीवार। तो 4 दीवारी का क्या हो जाएगा रकबा, एक दीवार का रकबा क्या होता है, अगर ये L है, ठीक है, ये B है और ये जो है ये H है तुम्हारा, ये हाइट है, ठीक है। L B और ये है H, हाँ बोलो, एक दीवार का हाइट बताओ, एक दीवार का एरिया बताओ, रकबा क्या हो जाएगा, रकबा बोलते हैं एरिया को, रकबा मीन्स एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, L गुने B गुने H, क्या था, L गुने B गुने H। इतना शर्मा के लड़की की तरह क्यों बोल रहे हो, तेज बोलो ना,
ऐसा शर्मा रहे हो जैसे कोई गलत हो गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल सर 2 into LB plus BH plus LH। ये क्या है? खाली एक दीवार का हम पूछ रहे हैं, एक दीवार का, किसी एक दीवार का बताओ। मान लो कि ये दीवार, इस दीवार का बताओ क्या हो जाएगा एरिया। इस दीवार का एरिया बताओ जो कलर कर रहे हैं। सर तीनों को गुना कर देंगे। तीनों गुना करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा बाबू, क्षेत्रफल नहीं मिलेगा, आयतन मिल जाएगा। आयतन, तुम्हारे रूम का आयतन मिल जाएगा। तुम्हारे रूम का सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल चाहिए। अरे भैया पेंट अगर करना है तो कैसे क्षेत्रफल निकालोगे? 4 दीवारों पे पेंट करना है तो कैसे क्षेत्रफल निकालोगे? कैसे बताओगे कितना एरिया है? प्लास्टर करना है तो कैसे बताओगे कितना एरिया है? सर घर 5 सेंटीमीटर का एक दीवार बनता है। 5 सेंटीमीटर का एक दीवार बनता है। 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है बाबू। अरे ये दीवार का एरिया हम पूछ रहे हैं। ये दीवार, अगर ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, इसका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो बताओ इस दीवार का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता है? LB सर। L into B, 2 into L plus 2 into L plus B। L into B बाबा। अरे प्लॉट का एरिया, तुम लोग गांव देहात में रहने वाले प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं? ये प्लॉट है, इसका लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, 5 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? कितना एरिया हो जाएगा ये प्लॉट का? 50 स्क्वायर फीट, ठीक है? 50 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे होता है L into B, ठीक है? ये एरिया है, इसको, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई। सबसे आसान फॉर्मूला तो इसी का है, क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है? बताने को हम ऐसे ही बता सकते हैं कि रट लो फॉर्मूला, ठीक है? लेकिन समझ के रटोगे तो फायदे में रहोगे, वरना थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन आ गया तो बोलोगे सर तो पढ़ाया नहीं है, गाली दोगे, ठीक है? इसलिए बता दे रहे हैं, कुछ भी घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है? यहाँ पे भी 4 दीवारी का पूछ रहा है। अगर 4 दीवारी छत और फर्श दोनों का पूछेगा तब क्या करोगे? अभी तो 4 दीवारी पूछ रहा है, रट लोगे। मान लो कि 4 दीवारी का मैंने बोल दिया कि क्या बोल दिया, 4 दीवारी का जो भी आंसर होगा वो मैंने बता दिया, मान लो, तो रट लोगे। लेकिन 4 दीवारी के साथ अगर छत, ठीक है, छत और फर्श दोनों जोड़ दिया तब क्या करोगे? तब तो नहीं बता पाओगे। इसलिए बोल रहे हैं कि इसको समझ लो क्या है। L into B into H, ये आयतन होता है, तो आयतन नहीं मार देना है, ठीक है? इसमें 4 दीवारी, एक रूम में क्या होता है? एक रूम में 4 दीवारी होती है, एक छत होता है, एक फर्श होता है, ठीक है? अब देखो इसको फिर से बनाते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा रूम बन गया, ठीक है? अभी हम बताते हैं कैसे है तुम्हारा। ये मान लो ये लंबाई है इस रूम की, ये लंबाई है तुम्हारी L, ये तुम्हारी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, ठीक है? चौड़ाई क्या हो गई? B, ये तुम्हारी ऊंचाई हो गई रूम की, ठीक है? ऊंचाई क्या हो गई? H, ठीक है? अब देखो यही तो रूम में यही 3 चीज होता है ना, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। होता है और कुछ? और कोई पैमाना, और कोई नपाई है इसका नाप यही होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रूम का। अब बताओ ये कितना हो जाएगा जो हम कलर से कर रहे हैं, इसका बताओ ये क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई क्या होगी? ये कितना होगा? जितना इस साइड का उतना उस साइड का। बताओ ना, LBH क्या हो गया? ये H होगा। H होगा, वेरी गुड, ठीक है? ये क्या होगा? वो भी H होगा। वो भी H होगा और ये भी H होगा, ठीक है? ये L है तो ये क्या होगा? ये बताओ ये क्या होगा? वो B होगा। ये B होगा, वेरी गुड। ये क्या होगा? ये भी B होगा। वेरी गुड, ये भी B होगा। ये क्या होगा? B होगा। ये भी B होगा। ये क्या होगा? L होगा। L होगा। ये क्या होगा? L होगा। L होगा। L होगा। ये भी L होगा, ये वाला, ठीक है? अभी हम लोग क्या निकालेंगे? अभी हम एक दीवार का एरिया निकालेंगे, ठीक है? अब दीवार का नंबरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है? जो सामने दिख रहा है इसका नंबर है 1, ठीक है? ठीक है, और ये बगल में 2, और एक के पीछे क्या है? 3, ठीक है? और ये हो गया 4 दीवारी हो गई हमारी, ठीक है? और छत हो गया तुम्हारा 5 और फर्श हो गया 6, ठीक है?
ये सिर्फ दिमाग में रखना है, बाकी अभी बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब बोलो, अब हमको पहला दीवार का क्या हो जाएगा, फर्स्ट दीवार का, दीवार नंबर, वॉल नंबर 1, इसका एरिया बताओ क्या हो जाएगा, ये वॉल का पहले नंबर दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, बोलो ना भाई। होगा सर हैं? लंबाई क्या है इसकी, एल एल, 6 ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई, 2 चौड़ाई इसकी क्या है, ये वाली चौड़ाई है या ये वाली चौड़ाई है, बी वाली है, नीचे जो बी है ये चौड़ाई है, इस दीवार की बात कर रहे हैं, इस दीवार की बात कर रहे हैं। इस दीवार की चौड़ाई क्या है, ये अगर लंबाई है तो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई इसमें 3 हो जाएगी। 3, 2 3 थोड़ी पता है यार, तो नंबर है। एच वाला जो सर एच होगा चौड़ाई, एच होगा, वेरी गुड वेरी गुड, एच होगा, ठीक है। तो एल इंटू एच हो गया, ये पहले दीवार का जो एरिया हो गया एल इंटू एच हो गया, ठीक है, ये एच, ठीक है। 2 यानी लंबाई, इस प्लॉट की यही चौड़ाई है, ठीक है, दीवार को प्लॉट समझो, इस प्लॉट की चौड़ाई ये है, लंबाई ये है। अब 2 नंबर पे आ जाओ, ठीक है, 2 नंबर पे बताओ क्या है, वॉल नंबर 2, इसमें लंबाई क्या है, तो बी हो जाएगा। हाँ, बी इंटू क्या हो जाएगा, चौड़ाई H एच ही रहेगा, यही चौड़ाई रहेगा, इस प्लॉट का यही चौड़ाई है। अब 3 नंबर में आ जाओ, ये वाला है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर का बताओ, लंबाई एच हो जाएगा। हाँ, एच, एल इंटू एच, ठीक है, एल है और एच है, ठीक है। ये सेम तीसरा वाला जो सेम इसके तरह रहेगा, इसके पीछे का दीवार है ना, जो एरिया, जो क्षेत्रफल इस 1 नंबर का होगा वही क्षेत्रफल 3 नंबर का होगा, और जो 2 नंबर का होगा वही 4 नंबर का होगा, ठीक है। सर इसका सी आंसर होगा, आंसर बताने से आंसर सी नहीं होगा। होगा, मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है। अब इन चारों को जोड़ देना है, 1 2 3 4, तो पहला क्या है, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो क्या हो गया, एल इंटू एच, एल एच, ये देखो 2 बार है, एल एच बी एच, ठीक है। तो एल एच प्लस बी एच को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है, 2 दीवार को जोड़ के डबल कर देंगे तो चारों दीवार का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, ठीक है, तो एच हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो एच बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, और अंदर क्या बचेगा, इसमें बचेगा एल और इसमें बचेगा बी, ठीक है। तो एल प्लस बी इंटू 2h, यही आपका फाइनल आंसर आ गया जो कि सी में है, ठीक है। समझ में आया किसी को? जी सर। और अगर इसमें अगर सिर्फ छत जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ छत जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देना पड़ेगा, इसमें प्लस कर देना, छत का क्या हो जाएगा, छत में क्या है, ये बी है और ये एल है, ठीक है। छत में क्या है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो एल इंटू बी इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2HLB एल प्लस बी, ठीक है। ये एल बी, ये तुम्हारा, सॉरी ये प्लस में है, गलत हो गया, सही नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखो, 2HL प्लस बी, ये हो गया तुम्हारा 4 दीवारी का, और इसमें जोड़ दो एल इंटू बी, ठीक है। तो ये हमारा छत का जुड़ जाएगा। जमीन का भी जोड़ना है तो इसको 2 बार कर दो, तो छत और जमीन का एरिया बराबर रखता है, जितना छत रहेगा उतना ही फर्श भी रहेगा, तो इसको 2 गुना कर दो, ठीक है। तो 2LB एल प्लस बी, 2HL प्लस बी प्लस 2LB, ठीक है, ये हो जाएगा। तो समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है, जो पूछे उसके हिसाब से चेक करके बता देने का, ठीक है। चलो ये तो मालूम है सबको, 100C98 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? कोई बोल ही नहीं रहा, सब सो गए क्या? हम बताएंगे सर। बताओ। इसको कैसे बनाना है सर? क्या करना है? होगा सर। कैसे बनाना है इसको? कैसे करना है?
नहीं बी होगा सर जी no, कुछ नहीं करना है। ऊपर ऊपर जो है 100 को गुणा करना है कहाँ तक, जहां तक ये है इससे एक पहले तक, यानी कि 97 तक। ठीक है, 100 गुणा 99 गुणा 90 सॉरी 98 है, 99 तक सिर्फ करेंगे, 98 नहीं लेंगे। ठीक है, 100 इंटू 99 करेंगे, 98 से एक पहले तक 100 और डिवाइड करेंगे फिर इन दोनों को घटाने के बाद 100 माइनस 98 क्या हो जाएगा 2। चलो एक पहले लेंगे या बाद? एक पहले तक 100 से चलेंगे 100 ठीक है। अगर 97 रहता तो 98 तक आते हैं। ठीक है, 98 है इसलिए हम 97 तक ही आएंगे, 99 तक ही आएंगे। ठीक है, 100 इंटू 99 और फिर डिवाइड करना है इन दोनों के, माइनस करने के बाद जितना आएगा वहां से लेके 1 तक। ठीक है, तो 100 माइनस 98 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो सिर्फ यही आएगा। तो 1 से कोई मतलब है नहीं, 2 से कट कर देंगे 100 को, 50 बार में कट कर देंगे। ठीक है, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 1 0 पहले से है, 5 9 45 का 5 और फिर 4 5 9 45 से 4 बी आ जाएगा आंसर। 50 4950 ए आएगा। अच्छा ये आएगा 4950। ठीक है, 100 रहेगा तो 100 को ऐसे क्वेश्चन कैसे हो जाएगा सर, इसको कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को? 100C98 की वैल्यू क्या होगी, ये ऐसे पढ़ेंगे। 100C98 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसको सी मतलब यहाँ होता पे है, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। तो 100C98 का वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू निकालने का यही तरीका है। दूसरा एक और कर लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को 100C95 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 100 कितना सर? 100 गुना 99 गुना 90 94 66 9 गुना 98 गुना 97 ओ तक आ ठीक है, यहाँ 96 नीचे आ जाएगा। अब नीचे आएगा 100 माइनस 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, 5 से 100 कट कर दो, 20 से कट हो जाएगा, 4 से 100 कट दो, 5 से हो जाएगा, 3 से करोगे तो 99 33 बार में कट जाएगा, 2 से कोई सा भी काट लो, इसको काट सकते हो, 2 चौके 8 और 2 अब इन सबको गुणा कर दो, 5 गुणे 33 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 48। ठीक है, ये गुणा करने पे जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, वैसे इतना लंबा कोई देगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में छोटा ही होगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, पहले वाला क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा, तुम्हीं लोगों को बताना है। चलो सदब बताओ क्या आएगा। सर ये आंसर है। सदब क्या आंसर आएगा? सर ए आएगा। पक्का पक्का ये आएगा? कैसे आएगा? एक बार प्लस में 4 को ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x बराबर 4 प्लस 1। ए आएगा ये। ठीक है, एक बार ले लेंगे x माइनस 1 बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। ठीक है, x बराबर माइनस का 3, x बराबर 5। ठीक है, जो बच्चा गलत करके आया है सही। ओ लॉग आ गए। क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है 3। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है लॉग ऑफ 81। ठीक है, 81 का लॉग निकालना है, बेस क्या है? गलत है नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते, काट रही आवाज। लॉग ऑफ 81 बेस 3 है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, लॉग ऑफ 81 बेस 3 है, तो इसको हम बराबर कर देंगे x के। ठीक है, x के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका पावर। ठीक है, बेस का पावर x बराबर होता है 81, जो ये लॉग का दिया हुआ है। ठीक है, बेस क्या है हमारा 3, इसका पावर x बराबर 81। अब यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 करेंगे तभी तो 81 आएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, अभी समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। नहीं तो दूसरा एक और क्वेश्चन देते हैं, उसका बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा ठीक। क्वेश्चन है तुम्हारा log ऑफ 64 बेस 2, क्या आएगा आंसर? सर 2 का पावर 6 होगा। x बराबर x इस पूरे x का पावर 6 पूरे का वैल्यू 6, यानी x बराबर नहीं, इस पूरे का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, जी 2 का पावर x बराबर 64, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 बराबर 64, यानी x बराबर 6, यानी कि log ऑफ 64 बेस 2 बराबर 6। ठीक है, 6 का अच्छा 6 4 पर 16 पर 0। ठीक है, सही है, समझ में आया? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है 10C2। 10C2, अब देखो 2020 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं 19 में आया है, चलो 20 में लॉग का नहीं आया। 20 में देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं आया, सिर्फ ये आया है, और ये भी फालतू नहीं है। ठीक है, ये हमारे एपी इसमें काम आता है, ये बाइनोमियल में। ठीक है, बाइनोमियल में ये काम आता है। तो 2020 में सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है, बाकी सब बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं वही सब चैप्टर से आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस बार भी वैसे ही होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और अगर बाहर से पूछेगा भी तो घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, अगर बाहर से भी पूछेगा ना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी तैयारी करता है मानू का, वो सब पुराने क्वेश्चन से ही करता है। ठीक है, कोई नया कुछ भी नहीं पढ़ता है। तो इसलिए अगर हार्ड भी आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं आएगा, हार्ड सबके लिए आएगा, मेरिट बहुत लो जाएगा। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दुआ करना चाहिए कि क्वेश्चन हार्ड ही आए। ठीक है, क्वेश्चन अगर हलवा आता है ना तो फिर सबके लिए बराबर हो जाता है, फिर पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं महीना 2 महीना 3 महीने से, उनको दुआ करना चाहिए क्वेश्चन हार्ड ही आए। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका। अभी पता है ना गाड़ी ना ये तो बेचे थी कम बना दी हां ऐसी हम सुबह सुबह इतना गप कौन करता है भाई? हम्म, 10C2 बताओ आंसर। निकालना कैसे सर, इसको निकालेंगे कैसे? ये होगा सर। कॉम्बिनेशन का भी बताया तो 10 को कहां तक लिखना है? 2 से पहले तक, यानी पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, 2 से पहले तक, 2 नहीं लिखना है। ठीक है, 2 से पहले तक लिखना है, और उसके बाद माइनस एक नहीं लिखना है। 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 को लिखोगे 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये 8 7 6 5 4 3 2 1 तो यहीं से कट जाएगा। 8 7 6 5 4 3 2 3 2 नहीं कटेगा, 2 रहेगा। ठीक है, 3 तक तो है ही नहीं, 2 है, 2 रहेगा, 2 नहीं है ऊपर, तो 3 तक, यानी 8 से लेकर 3 तक कट जाएगा, 2 रहेगा। 2 से फिर 5 कट जाएगा, 2 बजे तक 5 9 5 गुणे 9 5 9 45। ठीक है, ये आंसर है। एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कीजिए सर। कौन सा? दूसरा एक क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। यही क्वेश्चन? नहीं, दूसरा क्वेश्चन सर। कौन सा? कोई सा भी बताइए ना, एक और इसी टाइप का एक और। जी जी इसी टाइप पे। चलो 10C5 कर लेते हैं, बताओ क्या आएगा। 987 10 से करो ना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 8765। 5 क्यों आएगा? 5 से पहले तक। अच्छा ठीक है जी जी। नीचे 5 घटा देंगे ना। 10 में से 5 घटेगा तो 5 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। सर वहाँ बताए थे 3 2 नहीं आएगा एक? नहीं 3, ये तो 1 तक आएगा ही, 5 से लेके 1 तक आएगा ना। तो फिर आएगा तो फिर कटेगा कहाँ से? कटेगा नहीं तो ऊपर 3 2 1 नहीं कटेगा। ठीक है बनाइए सर, सब कटेगा। बनाइए तो बनाइए हैं? बनाइए ना तो।
हाँ तो काटो ना, 5 से काटो 10 को, 5 दूनी 10 5 दूना 10, 2 से फिर ये 2 3 कट 10 जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, हम्म। 4 दूनी 8 कट जाएगा, क्या बचा ऊपर? ये 9 बचा, 7 दूना 14 जी। 9 बचा, ये 2 बचा, ये 7 बचा, ये 2 बचा, ठीक है। 18 18 7 17 14 14 18 ठीक है, 18 गुना 14 क्या हो जाएगा? 14 8 है 48 से 112, ठीक है। 11 बचा, 14 कम 14 और 11 14 252 25 252, ठीक है। सही है या गलत है निशान? सही है, सही है, सही है सर। ठीक है। जी सर। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पूरा क्वेश्चन, जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन है 2009 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अभी आप लोगों का काम है अपना क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे ना समझ में आए फिर से पूछिए जब तक टेस्ट नहीं हो जाता है, ठीक है।